पाकिस्तान में शामिल, लेकिन पाकिस्तान का हिस्सा नहीं, ये बलूचिस्तान है। पाकिस्तान की अवैध कब्जा करने की नीति का एक और सबूत ये बलूचिस्तान है। पाकिस्तानी सेना की दरिंदगी और आतंकवादी हरकतों का सबूत ये बलूचिस्तान है। आज पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब होगा, बलूचिस्तान। पाकिस्तान का वो हिस्सा जो उसके कब्जे में है, लेकिन पाकिस्तान से ज्यादा वो भारत के साथ है, लोकतंत्र के साथ है। बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से छुटकारा पाना चाहते हैं। आज पाकिस्तान की धरती की ही एक बेटी पाकिस्तान के दोनों शरीफों, नवाज शरीफ और राहिल शरीफ को बेनकाब करे। इस बेटी का नाम है करीमा, करीमा बलूच। मेरे लिए तो क्या किसी भी एक बलूच के लिए महफूज जगह नहीं है, लेकिन अब ये लड़ाई बाहर जाके भी लड़नी चाहिए। बलूचिस्तान के लोग पूरी दुनिया में हर मंच पर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वो अलग हो जाना चाहते हैं, आजाद हो जाना चाहते हैं। जो मैं बोल रही हूँ वो मेरा हक है। मैं अपने जमीन, अपनी सरहद के अंदर बोल रही हूँ। पाकिस्तानी सेना, ISI, आतंकी संगठनों की मिलीभगत इस इलाके में खौफनाक सच्चाई की तरह है। यहाँ की कहानी जितनी सनसनीखेज है, उतनी ही रोंगटे खड़े करने वाली है। देखिए, करीमा बोलेगी, पाकिस्तान की पोल खोलेगी। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चरहे। खबरों में खास में आज बात पाकिस्तान की पोल खोल रही करीमा की, एक ऐसी बहादुर लड़की जिसने पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी सरकार को नाको चने चबवा दिए। पाकिस्तान के बलूचिस्तान की करीमा ने नवाज शरीफ और राहिल शरीफ की पोल खोल कर रख दी है। हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको करीमा के बारे में कुछ अहम बातें बताते हैं। दरअसल करीमा 32 साल की बलूच आंदोलनकारी है। वो पिछले साल नवंबर में जान बचा करके कनाडा पहुंच गई थी और कनाडा पहुंचने से पहले वो साल भर बलूचिस्तान में अंडरग्राउंड रही। वो बलूचिस्तान छात्र संगठन की पहली महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने बलूचिस्तान में रहकर ही आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। दुनिया उन्हें नकाब में देखती रही, लेकिन कनाडा पहुंचने के बाद करीमा ने पहली बार अपनी शक्ल से हिजाब हटा दिया और ऐसे में अब वो खोल रही है इस इलाके की पाकिस्तान के राज। करीमा बलूच ने कनाडा में एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में पाकिस्तान को बेपर्दा कर दिया। ध्यान से आप भी सुनिएगा करीमा को, क्योंकि वो टूटते हुए पाकिस्तान की गवाही दे रही है। पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में प्रदर्शन। पाकिस्तान से अलग होने के लिए, आजादी पाने के लिए प्रदर्शन। ये बलूचिस्तान के लोग हैं जो किसी भी कीमत पर पाकिस्तान से अलग हो जाना चाहते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान के पश्चिम का राज्य है जिसकी राजधानी क्वेटा है। बलूचिस्तान के पड़ोस में ईरान और अफगानिस्तान है। 1944 में ही बलूचिस्तान को आजादी देने के लिए माहौल बन रहा था, लेकिन 1947 में इसे जबरन पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। तभी से बलूच लोगों का संघर्ष चल रहा है और उतनी ही ताकत से पाकिस्तानी सेना और सरकार बलूच लोगों को कुचलती रही है। सुनिए करीमा से, कैसे पाकिस्तान बलूचिस्तान के लोगों को बर्बाद करने पर तुला है। चूंकि वहाँ एक वार क्राइम हो रही है, जेनोसाइड हो रही है, एनफोर्स डिसअपीयरेंस की तादाद दिन पर दिन बढ़ती जा रही है मेरे सामने। जो मैं बोल रही हूँ वो मेरा हक है। मैं अपने ज़मीन, अपनी सरहद के अंदर बोल रही हूँ। मैं किसी और की बाउंड्री में घुसकर, किसी और की सरहद में घुसकर उस पर अपना दावा नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी आबा व अजदाद की ज़मीन पर अपना दावा कर रही हूँ, जो मेरा हक है। और वो तो बोलने नहीं देते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे
جو آپ کو تو علم ہوگا کہ کتنے صحافی جو بلوچ صحافی تھے ان کو اٹھایا گیا، پھر اس کے بعد ان کی لاشیں پھینک دی گئیں، وہاں پہ اخبار بین ہیں، وہاں پہ جو اخبار بلوچوں کے لیے لکھتے ہیں، یا ہماری اپنی آرگنائزیشن جو کہ ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن ہے اس کو بین کیا گیا اس وجہ سے کیونکہ وہ اویئرنیس دے رہی ہے بلوچستان کے سیاسی ایشوز پر، بلوچ عوام کو اویئرنیس دے رہی ہے، تو ہمارے آرگنائزیشن پہ بین لگایا گیا۔ کئی دفعہ ہمارے لائبریریوں پہ چھاپے پڑے، ہمارے لٹریچر بین ہے، وہاں پہ ہمارے لٹریچر اٹھائے گئے، ان کو جلایا گیا۔ بلوچستان میں خود کو بلوچ کہنا بھی مشکل ہے کیونکہ وہاں پر ایسے حالات کریٹ کیے گئے ہیں بلوچستان میں۔ آزادی کی لڑائی کے دوران بھی بلوچستان کے استھانیہ نیتا اپنا الگ دیش چاہتے تھے، لیکن جب پاکستان نے فوج اور ہتھیار کے دم پر بلوچستان پر قبضہ کر لیا تو یہاں ودروہ بھڑک اٹھا۔ وہاں کی سڑکوں پر اب بھی آندولن زندہ ہے، پوری طاقت کے ساتھ، لیکن آپ کو اس کی خبر کسی پاکستانی چینل یا اخبار میں نہیں دکھائی دے گی۔ کریمہ گواہ ہے کہ کیسے پاکستان نے بلوچستان کو نرک میں بدل رکھا ہے۔ وہ ریاست کی زبان بول رہی ہے اور اس طرح کے وہ اسٹیٹمنٹ ان کا اب بھی ہے کہ بلوچستان میں قبائلی نظام ہے اور قبائلی رہنماؤں کے اپنے وہ ہیں نجی جیل ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے بلوچستان میں۔ وہاں پہ پاکستانی آرمی کے ٹارچر سیل ہیں، ISI کے ٹارچر سیل ہیں، کپیا ٹارچر سیل جہاں پہ بلوچوں کو لے جایا جاتا ہے، جہاں ان کے ساتھ انتہائی ٹارچر کیا جاتا ہے، برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہمارے خواتین تک کو وہ اٹھا کے ٹارچر سیلوں میں لے جا کر سیکس لیب کے طور پر یوز کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو لے جاتے ہیں ٹارچر سیلوں میں۔ تو یہ پاکستان آرمی سب کچھ کر رہی ہے۔ وہ آرمی جو بلوچستان کے حالات ٹھیک کرنے کی بات کر رہی ہے کہ بھائی وہاں پہ حالات اس طرح ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم حالات بہتر بنانے جا رہے ہیں۔ میں خود گواہ ہوں کہ میرے اپنے گھر پہ 4 دفعہ اسی آرمی نے حملہ کیا مارٹر شیلز سے۔ میرے گاؤں میں میرے پڑوس میں ایک بچی 18 سال کی، اس کے گھر پہ مارٹر پھینکا گیا، اس بچی کی لاش دیکھنے لائق نہیں تھی، ان کی فیملی نے بغیر دیکھے ہی اسے دفنا دیا، اس کے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ تو اس طرح کے واقعہ روز ہوتے ہیں۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی دشت میں ایک 9 سال کی بچی کو اسی آرمی نے مارا۔ تو کوئی انسان یہ وہاں پہ اجتماعی خبریں مل رہی ہیں، میں اس بات کی گواہ ہوں کہ وہاں پہ ہمارے نوجوانوں کی جو جبری طور پر اٹھائے جاتے ہیں، آرمی اور ISI ان کو اٹھاتی ہے، اس کے بعد ان کو اجتماعی خبروں میں مار کے اجتماعی خبروں میں ڈالتی ہے اور پھر ان خبروں پہ آرمی کا پہرا ہوتا ہے۔ بلوچستان میں آندولن کے چلتے پاکستان نے وکاس کی ہر ڈور سے اس علاقے کو کاٹ رکھا ہے۔ لوگوں کے دن کی شروعات دہشت کے ساتھ ہوتی ہے۔ کریمہ بلوچ کی طرح یہاں کے کئی نیتا ودیش میں نرواسط جیون بتا رہے ہیں اور وہیں رہ کر پاکستان سے آزادی کی مانگ اٹھا رہے ہیں۔ دنیا ہماری بات سن کر بھی انسنی کر رہی ہے کیونکہ بلوچ ایشو ایک ایسا ایشو ہے جو اس وقت سے چلتا آ رہا ہے جس وقت پاکستان نے بالجبر بلوچستان پہ قبضہ کیا تھا۔ سو کنٹینیوسلی بلوچ کی تحریک کبھی ختم تو نہیں ہوئی ہے، نشیب و فراز اس میں آئے ہیں، کمزوریاں آئے ہیں، لیکن یہ تحریک کنٹینیوسلی چلتا رہا ہے۔ سو اتنے سالوں کے ڈیوریشن میں تب سے لے کر آج تک دنیا اگر دنیا کو پھر بھی نہیں پتا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے اور بلوچستان کا اصل مسئلہ جو ہے وہ کیا ہے، تو یہ دنیا کی کمزوری ہے۔ وہ اپنی کمزوری کو ٹھیک کر سکتے ہیں ہماری بات سن کر، کیونکہ پاکستانی میڈیا جو ہے وہ ریاست کی زبان بولتی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کا کوئی ایک بھی نمائندہ بلوچستان میں الاؤ نہیں ہے، کیونکہ پاکستانی آرمی اور پاکستانی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو خفیہ ادارے ہیں، وہ ان کو نہیں چھوڑتے کہ وہ جائیں اور میڈیا وہاں پہ جائے، یا ہیومن رائٹس گروپس ہیں وہ وہاں پہ جائیں۔ اگر دنیا چاہے تو وہ اس بات کو ممکن ضرور بنا سکتی ہے، کیونکہ لیکن وہ خود نہیں چاہتی، شاید اس کے اپنے مفادات پاکستان سے وابستہ ہوں۔ سو دیٹس وائی بلوچستان کے لوگوں نے کبھی خود کو پاکستان کا حصہ مانا ہی نہیں، وہ کبھی پاکستان کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے۔
वहीं पाकिस्तानी फौज और सरकार हमेशा से इनकार करती रही है कि बलूचिस्तान में वो नागरिक आंदोलन को कुचल रही है। अब जब बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया है तो बलूच लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो ग्वादर में 25 मिलियन इम्कान है कि 25 मिलियन ग्वादर और उसके गिर्द नवा के इलाकों में आबादकार लाके आबाद कर रही है, और वहाँ और बलूचिस्तान की जो 8 मिलियन की आबादी है वो कहाँ रह जाएगी उसमें। आज तरक्की के नाम पर, कॉरिडोर के नाम पर, इक्तिसादी राहदारी के नाम पर बलूचों के जमीन पर कब्जा किया जा रहा है और उन इलाकों से बलूचों को दरबदर किया जा रहा है। ग्वादर के लोग पानी को तरस रहे हैं, पानी के लिए वो मर रहे हैं। उनको पानी पीने का पानी नहीं है। एजुकेशन जदीद टेक्निकल एजुकेशन दूर की बात है, हॉस्पिटल्स दूर की बात है, दूसरी जो जिंदगी की सहूलत होती हैं वो दूर की बात। वहाँ पे तो लोगों को पानी पीने तक का पानी नहीं है और वो दावा कर रहे हैं कि हम बलूचों को तरक्की दे रहे हैं। हमारी लाशों में तरक्की हो रहा है, दिन ब दिन हमारी मसक शुदा लाशों में इजाफा हो रहा है। इनफोर्स डिसअपीयरेंसेस की तादाद बढ़ रही है। हमारे घरों पे जो बम्बारमेंट हो रही है, हमारे माओ बहनों को बालों से घसीट कर आर्मी टॉर्चर सीलों में ले जा रही है, हमारे बच्चों के लाशों के टुकड़े किए जा रहे हैं। इस चीज में तरक्की तो बड़ी मिल रही है बलूचों को। बाकी ग्वादर बन रही है वो पाकिस्तान के ग्वादर की जो वो तरक्की की बात कर रही है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के लिए है, या चाइना के अपने उसमें इक्तिसादी मुआशी मफादात हैं उनको हासिल करने के लिए है बहैसियत एक सरमायादार मुल्क। क्योंकि हम समझते हैं कि जब से ये कॉरिडोर का जो सिलसिला चल रहा है बलूचों को तरक्की देने के नाम पर, उस वक्त से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज में ऑपरेशन ज़्यादा हुए हैं। वहाँ पे मजहबी जिहादी ग्रुप्स लाए गए हैं। करीमा जैसे आंदोलनकारियों की अगुवाई में बलूचिस्तान की आजादी का संघर्ष अब चरम पर है। बलूच लोगों पर अत्याचार और हिंसा के सबूत अब दुनिया भी देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में आज हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक पाकिस्तानी ही पाकिस्तान की पोल खोल रही है। पाकिस्तान की पोल खोलती करीमा की ये पूरी कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बलूचिस्तान में आजादी के लिए 1947 से ही आंदोलन चल रहे हैं और इन आंदोलनों में शामिल 20,000 लोग ऐसे भी हैं जिनकी आज तक लाश तक नहीं मिल पाई है। करीमा बलूच का कहना है कि अब वक्त आ गया है कि दुनिया बलूचिस्तान के लोगों पर ध्यान दे, उनकी आवाज सुने। पूरी दुनिया बलूचिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा मानती है, लेकिन क्या यह सही है? शायद नहीं। बलूचिस्तान के लोगों का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना की गोलियां कभी भी उन पर बरस जाती हैं। घर में, दुकान पर, बाजार में पाक फौज पर यहां किसी का बस नहीं है। बलूच आंदोलन की छात्र नेता करीमा बलूच की माने तो इस इलाके में सेना का ही शासन चलता है। पाकिस्तान को तस्लीम करते हैं बहैसियत अपना कोई रियासत, या बलूचिस्तान को उसका एक सूबा तस्लीम करते हैं। वो उन बलूचों की मिसाल रियासत पाकिस्तान की हुक्मरानों इस्टेब्लिशमेंट की मिसाल होगी, क्योंकि वो न कभी बलूच के लिए लड़े हैं, न अपने इंसानी हक, अपनी कौमी वकार, अपनी कौमी हैसियत के लिए लड़े हैं। उनके सिर्फ चंद मफादात हैं जो वो सोचते हैं कि वो पाकिस्तान से वाबस्ता हैं। उनको कुर्सी चाहिए होती है, उनको असेंबली में कोई सीट चाहिए होती है, तो वो अपना काम कर रहे हैं। ये जंग किसी सरदार की या किसी तबके की, किसी क्लास की नहीं है, ये जंग बलूच कौम की है। और जाहिर सी बात है बलूच अवाम इस तहरीक को सपोर्ट कर रही है। आप देख सकते हैं कि उसके पादाश में आज बलूचों के घर जलाए जा रहे हैं। एक दिन में 200 से 500 तक झोंपड़ियां जलाई जा रही हैं, लोगों को बेघर किया जा रहा है, मसखशुदा लाशें गिर रही हैं। और तब भी बलूच अवाम आज़ादी की बात करती है,
पाकिस्तानी सेना से निपटने के लिए बलूचिस्तान के लोगों ने अब गोरिल्ला युद्ध का सहारा लेना शुरू कर दिया है। आजादी के लिए यहाँ अब तक 5 बड़े आंदोलन हो चुके हैं। करीमा बलूच की माने तो बलूचिस्तान के ग्वादर में पोर्ट बनाकर चीन ने बड़ी गलती कर दी। चाइना जो है वो भी एक सरमायादार कुव्वत की हैसियत से बलूचिस्तान में आई है, जो वहाँ पे सरमाया लगा रही है और उसका 10 गुना या 1000 गुना या जितना भी वो तस्वुर कर रही है वो वहाँ से लूट के जाना चाहती है। मगर चाइना बहुत बड़ी गलती कर रही है, क्योंकि वो एक जंग ज़दा इलाके में इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि जो ज़मीन बलूचिस्तान कहलाती है वो बलूचों की है, वो पाकिस्तान की नहीं है। सो चाइना को ये अंदाज़ा होना चाहिए कि वो कितनी बड़ी गलती कर रही है। वो बगैर बलूचों के मर्जी और मंशा के वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। जाहिर सी बात है वो लॉस्ट करेगी। पाकिस्तान के दोनों शरीफों की पोल खोलती करीमा बलूच की बातें पूरी दुनिया को सुननी चाहिए। करीमा और उसके जैसे आंदोलनकारी तो अब पाक सरकार को बात करने लायक तक नहीं समझते। अपनी मर्जी से कभी पाकिस्तान के साथ रहना नहीं चाहती थी। बलोच ज़मीन पर पोचकशी की गई, उस पर कब्जा किया गया, हमारे लोगों को मारा गया और अभी भी कंटिन्यू है। तो उस हवाले से हमें पाकिस्तान से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान की जो ज़मीन है, बलूचिस्तान में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो हमें ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है। हमें पाकिस्तान से कोई भी नहीं चाहिए कि वो हमें कुछ दे और हम खामोश हो जाएं, हम खुश रहें और खुशहाल रहें। गुलामी में कोई खुशहाल नहीं रहता, चाहे उसको जितने भी हसीन लफ्ज़ों में पिरोया जाए। तो हमें हमारी कौमी शनाख्त हमारे लिए सबसे बढ़कर है, जो हमें एक दहशतगर्द, एक करप्ट रियासत से नहीं चाहिए। दिनों दिन अस्थिर होते पाकिस्तान में बलूच आंदोलन तेजी पकड़ रहा है। आंदोलनकारियों ने संयुक्त राष्ट्र से दखल देने की मांग की। अमेरिका से अपील की है कि वो पाकिस्तान को आर्थिक मदद देना बंद करे। करीमा चाहती है कि उनके जरिए दुनिया पाकिस्तान की सच्चाई समझे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।